विधायक संदीप सौरभ का इंटरव्यू ले रही थी और उसका प्रमाण भी हमारे पास यहाँ पर है। ये एक बदले की भावना, द्वेष की भावना से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऐसे छात्र शामिल हैं जो उस दिन प्रदर्शन में ही खुद घर के काम से उनको भेजा गया था और उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। उनको पुलिस थाने में ये बोला गया कि तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया। इन तमाम छात्रों की रिहाई के लिए हम लीगल पॉलिटिकल हर बैटल लड़े। क्या अभिजीत दिपके भी आ रहे हैं? पटना सीएम सम्राट से मिलिएगा? हाँ, हम लोग बिहार के छात्रों और देश के छात्रों के साथ गद्दारी इस एनडीए की सरकार ने की है, भाजपा की सरकार ने की है। तो क्या लगता है, राजद, बीजेपी या जनसुराज, क्या लगता है कौन जीत? डीजीपी से मुलाकात करने नेहा जी आप जाए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार धरती है आंदोलन की, और आपको बता दें कि अपने बिहार में आज आगमन हुआ है नेहा बोरा का। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेहा बोरा कौन है, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट आपको याद होगा कि इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रही है नेहा बोरा, जिनका आगमन आज पटना में हो गया है, बिहार में हो गया है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत नेहा जी से करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले नेहा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप पटना में हैं, बिहार आ गई हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत सिंपल कारण है कि वो एक लंबा मूवमेंट जो इस वक्त जंतर मंतर पे चला, उस मूवमेंट की एक जो बहुत प्रमुख डिमांड थी, जो हमें अश्योरेंस के रूप में सरकार के प्रतिनिधि जेपी नड्डा की तरफ से मिली थी, कि जितने भी प्रदर्शनकारी पेपर लीक के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पे भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शन कर रहे थे, एक बार जब ये प्रदर्शन ख़त्म होगा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा देंगे, तो उन तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं थानों में, उन्हें वापस ले लिया जाएगा और सब प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने देखा है, लगभग 500 से ज़्यादा छात्र बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये जो छात्र आंदोलन हुआ, जिस छात्र आंदोलन ने भाजपा सरकार के अहंकार को तोड़ा और उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवाया, अब ये सरकार जिस तरीके की द्वेष की, बदले की भावना रखती है, उसी बदले की भावना से बिहार भर से तमाम आयसा के एक्टिविस्टों को, भाकपा माले के विधायक को वो अलग अलग जगहों से डिटेन करके, अरेस्ट करके अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी संगीन धाराएं उन पे लगा रही हैं। जबकि हमारे साथी छात्र नेता, भाकपा माले के नेता, जिन केसेस में जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उस वक्त या तो वो उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे या वो कुछ और उस वक्त कर रहे थे। आप खुद आई थिंक कॉमरेड संदीप सौरभ का इंटरव्यू ले रही थी। बिल्कुल, मैं विधायक संदीप सौरभ का इंटरव्यू ले रही थी और उसका प्रमाण भी हमारे पास यहाँ पर है। खबर अनफिल्टर्ड में आप जाइएगा, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और हम आपको बता दें कि इसी दौरान वहाँ पर धक्का मुक्की हो गई जब संदीप सौरभ ये इंटरव्यू दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि इसका जिक्र मैंने इस इंटरव्यू में किया भी है, तो थोड़ा अगर आप आगे इसको बढ़ाएंगे इंटरव्यू को, तो आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन नेहा जी, हमको समझ में नहीं आया, और समझ में हमको ये बात नहीं आ रही है कि जब विधायक जी यहाँ पर हमको इंटरव्यू दे रहे थे, तब फिर विधायक जी आज जेल में क्यों है? विधायक जी क्या गुनाह किया है? क्या इसके इतर भी कुछ गुनाह हुआ है क्या विधायक जी से? विधायक जी से यही गुनाह हुआ है कि जब बिहार से पेपर लीक के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी, उनमें सबसे मुखर आवाज़ पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ की थी। सबसे बड़ा गुनाह आयसा के साथियों से ये हुआ है कि जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में जो सबसे मुखर आवाज़ें थीं, वो आयसा की आवाज़ें थीं। और इस मूवमेंट में जो छात्र आंदोलन को हासिल हुआ, धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसके रहते हुए साल दर साल पेपर लीक हुए, जिसके रहते हुए इस देश में हर साल 13,000 छात्र इस देश की शिक्षा व्यवस्था से परेशान होकर के आत्महत्या करने पे मजबूर होते हैं,
उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया और इस आंदोलन में मुखर आवाज़ आई सकी थी। इस वजह से ये एक बदले की भावना, द्वेष की भावना से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और सिर्फ ये नहीं, जिन 500 छात्रों को अरेस्ट किया गया है बिहार भर से, उन 500 छात्रों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे छात्र शामिल हैं जो उस दिन प्रदर्शन में ही नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? उस दिन वो प्रदर्शन में ही नहीं थे, प्रोटेस्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बिल्कुल, वो अपने घर से बाहर निकले थे, वो देख रहे थे कि क्या हुआ है, बाजार निकले हैं, दवाइयाँ लेने निकले हैं, कुछ और खाने निकले हुए हैं, उनको उठा लिया गया है। नेहा जी, सबूत है आपके पास? इतनी बड़ी बड़ी बात आप कह रही हैं कि बच्चे जो हैं प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे। आपने साफ साफ कहा कि विधायक जी को इसलिए अंदर डाल दिया गया क्योंकि विधायक जी लगातार छात्रों की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो कुछ सबूत है? बाकी सबूत आपको उन तमाम प्रदर्शनकारियों के माँ बाप दे देंगे जब वो आपको बताएंगे कि जो बच्चे अभी जेलों में बंद हैं उनके महज 15 साल 16 साल के बच्चे बंद हैं जो कि किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं गए थे, जिन्हें कुछ काम से उन्हीं के परिवार वालों ने 5 मिनट के लिए बाहर भेजा हुआ था। हम आज बेऊर जेल गए थे, वहाँ पे हम लोग तमाम अरेस्टेड छात्रों से मिले। विधायक जी से मुलाकात हुई, संदीप सौरभ से? बिल्कुल, उनसे भी मुलाकात हुई। उनकी भी मुलाकात और बाकी प्रदर्शनकारियों से हुई जो बेऊर जेल में बंद हैं। साथ ही सबा की मुलाकात हुई, कॉमरेड धनंजय की वहाँ पे मुलाकात हुई, कॉमरेड दीपांकर की मुलाकात हुई है बाकी अरेस्टेड स्टूडेंट्स से। उन्हीं अरेस्टेड स्टूडेंट्स की कहानी उन्होंने कॉमरेड संदीप सौरभ, कॉमरेड धनंजय, दीपांकर सबा को बताई और उन्होंने ही हमें ये तमाम कहानियाँ बताई हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। कुछ अरेस्टेड स्टूडेंट्स के माँ बाप आए हुए हैं हमसे मिलने हुए। आप उनसे भी बात करिएगा कि उनके बच्चे किस कदर प्रोटेस्ट्स में खुद शामिल नहीं थे, खुद घर के काम से उनको भेजा गया था और उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। सिर्फ ये नहीं, ये तक हमें पता चला है कि जिन स्टूडेंट्स को उठाया गया 20-25 घंटा उनको थाने में बिठाया गया, खाना पानी के बिना धमकाया गया, खूब मारा गया। धमकाया गया और मारा भी गया बच्चों को? बिल्कुल, हमारी खुद की साथी सबा नाम है उनका, उनको पुलिस थाने में ये बोला गया कि तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। धर्म देख करके, लोगों की जातियाँ देख करके उनको इंटिमिडेट किया गया है, उनको हिंसा की धमकियाँ दी जा रही हैं। ये हमारे साथियों ने हमें खुद बताया है। आज हम जब बेऊर जेल गए तो वहाँ पे जब हम मिले अरेस्टेड स्टूडेंट से, उन्होंने हमें बताया कि कल रात जो छात्र आए हैं बहुत बुरी तरीके से उनको पीटा गया है। जिन जिन अलग थानों में उनको रखा गया था, जहाँ से फिर फाइनली बाद उनको अभी बेऊर जेल शिफ्ट किया है, उन थानों में उनकी बहुत पिटाई हुई है। तो अब क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार आप लोग लीगल टीम के भी संपर्क में होंगी, क्या बता रहे हैं वकील? अब क्या अपडेट है? कब बाहर आएंगे जेल से संदीप सौरभ, कब बाहर आएंगे जेल से धनंजय जी, और कब बाहर आएंगे जेल से तमाम छात्र? क्या अपडेट है? लीगल टीम हमारे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनके साथ टच में है। उनकी बेल एप्लीकेशंस फाइल हो रही हैं, कोर्ट में दर्ज भी होने वाली हैं। कल नहीं तो परसों कोर्ट में ये हियरिंग भी होगी और जल्द ही बेल मिलेगी। हमें यकीन है इस चीज़ का, क्योंकि जितने भी चार्जेस लगे हैं अरेस्टेड स्टूडेंट्स में, आइसा के एक्टिविस्टों के ऊपर, भाकपा माले के नेताओं के ऊपर, वो तमाम जो भी केसेस हैं वो सब झूठे हैं। हमें मालूम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना एकमात्र जुर्म है उन तमाम साथियों का, कॉमरेड संदीप सौरभ का, कॉमरेड धनंजय का, कॉमरेड दीपांकर का, कॉमरेड सबा, कॉमरेड दिव्यम का, जिन्हें जेलों में बंद किया गया है, और बाकी छात्र जो प्रदर्शन में भी नहीं शामिल थे, उन तमाम छात्रों की रिहाई के लिए हम लीगल पॉलिटिकल हर बैटल लड़ेंगे। तो अब आगे क्या आप लोग सोच रहे हैं? जाहिर सी बात है राय मशवरा चल रहा होगा, आगे क्या सोच रही हैं, क्या करना है? दोनों हम लोग रास्ते लेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाएंगे, पूरे बिहार भर में प्रदर्शन भी होंगे और उसके साथ साथ लीगली भी हम लोग अप्रोच करेंगे और कोर्ट्स की भी मदद लेंगे। यानी कि एक बार फिर से क्या सड़कों पर उतरिएगा? बिल्कुल उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। इस छात्र आंदोलन ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो ये सिखाया है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक ये दमनकारी शासन यूं ही चलता रहेगा। और जब हम लोग साथ आ गए
इस दमनकारी सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये सत्ता पैर झुकाती है, पाँव घुटने टेकती है और हमारे तमाम साथी भी इसी माध्यम से रिहा तो हों। क्या अभिजीत दिपके भी आ रहे हैं पटना, क्योंकि आप लगातार संपर्क में अभिजीत दिपके से भी होंगी? बिल्कुल, जो प्रदर्शन होंगे उसमें हम बिल्कुल बात करेंगे, अभिजीत से बात करेंगे, बाकी जो तमाम साथी जुड़े रहे प्रोटेस्ट से, उन सब साथियों से बात करेंगे कि वो अपनी सॉलिडारिटी यहाँ पे जो अरेस्टेड छात्र हैं उनको दें और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रदर्शन में भी शामिल हों। ज़रूरत पड़े तो प्रदर्शन में भी शामिल हो, यानी कि तैयारी मुकम्मल है आप लोगों की? बिल्कुल, हर संभव प्रयास होगा। हाँ। ये प्रोटेस्ट्स पूरे बिहार में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर एक छात्र रिहा नहीं हो जाता है। यानी कि मांगे आपने सुनी है, न्याय मिला है, लेकिन ये न्याय जो है वो अधूरा न्याय है। बिल्कुल, अधूरा न्याय है, तो अल्टीमेटम आप लोगों ने सरकार को दे दिया है। तो बिल्कुल। कितने कितने घंटों का अल्टीमेटम दिया है या कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया है? देखिए, हमारा लीगल बैटल भी साथ-साथ में चल रहा है, जो कि मैंने बोला, अलग-अलग हम लोग कोर्ट को भी अप्रोच करेंगे और उसके साथ-साथ 30 को हमारा एक कॉल भी है। कल तक हमारे पास एक रिटन आश्वासन सरकार की तरफ से जो हमें मौखिक रूप से मिला था, वो भी आ जाएगा। तो ये तमाम अलग-अलग फ्रंट्स पे हम लोग साथ सीएम सम्राट से मिलिएगा? हाँ, हम लोग ज़रूर कोशिश तो करेंगे। होम सेक्रेटरी से मिलने का आज हम लोगों का एक प्रयास था, जो हम लोगों ने बातचीत भी की है। सब प्रयास हम लोग करेंगे। सब प्रयास करेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप ऐसे वक्त में यहाँ पर आए हैं जब बांकीपुर का उपचुनाव भी होना है। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा बांकीपुर में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप बच्चों से मिल रही हैं, छात्रों से मिल रही हैं, क्या मन बना रहे हैं छात्र? अच्छे खासे छात्र बांकीपुर के भी हैं? नहीं, सही बात है। हम तो यही बोलेंगे कि जितने भी छात्र हैं, वो छात्र एक साथ खड़े रहें और जो तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक डिसीजंस वो लेंगे आने वाले समय में, उन तमाम चीज़ों में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन होना होगा कि बिहार के छात्रों और देश के छात्रों के साथ गद्दारी इस एनडीए की सरकार ने की है, भाजपा की सरकार ने की है। तो क्या लगता है, राजद, बीजेपी या जनसुराज, क्या लगता है कौन जीतेगा बांकीपुर? यार, ये सब हमारे लिए अभी अलग बातें हैं। फ़िलहाल हमारे लिए हमारे साथियों की रिहाई से ज़्यादा ज़रूरी कोई और सवाल नहीं है और यही रिहाइयों पे ये जो अरेस्ट्स हुए हैं, ये पूरा बिहार देख रहा है, बांकीपुर भी देख रहा है। जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, उन तमाम चुनाव में ये चीज़ दर्ज होगी कि छात्रों से जो वादे बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में ये। बिल्कुल, ये चीज़ सब लोग देख रहे हैं और सब इस पे फैसला लेंगे। तो देखिए, जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो बड़ा अपडेट आया है, डीजीपी से मुलाकात करने नेहा जी आप जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि हर वो अधिकारी जो इस प्रोसेस में जवाबदेही जिसकी है, हम उस हर अधिकारी से मिलेंगे, हम होम सेक्रेटरी से मिलेंगे, हम वो हर व्यक्ति जो चेन ऑफ कमांड में आता है, जिससे ये ऑर्डर पास हुआ कि आप इतने बड़े लेवल पे बिहार में छात्रों के अरेस्ट करें, हम उन सब से बात करेंगे। सब जगह पे इंटरवेंशन होगा। तो सुना आपने कि नेहा बोरा ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।